नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन क्या होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से कि डिफरेंस बिटवीन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। जनरली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और ज्यादा नंबर में आपको मिलता है, 10 मार्क्स में आपको ये आ सकता है क्वेश्चन। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन, हम इनके 5 पॉइंट बना लिए हैं, 5 पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। तो पहला है इसका, पहले हम देखेंगे प्राइमरी एक्शन इस साइड में है और इधर हमारा है सेकेंडरी एक्शन है। प्राइमरी एक्शन इज एक्शन ऑफ मेडिसिन या ड्रग ऑन वाइटल फोर्स। आपको बताया मैंने कि प्राइमरी एक्शन क्या है। प्राइमरी एक्शन इज एक्शन ऑफ ड्रग और ड्रग या मेडिसिन ऑन वाइटल फोर्स। तो मेडिसिन का वाइटल फोर्स पे एक्शन प्राइमरी एक्शन होता है। यदि हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी इज ऑटोमेटिक रिएक्शन वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको सेकेंडरी के लिए। ऑटोमेटिक रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स अगेंस्ट प्राइमरी एक्शन। जो प्राइमरी एक्शन जो मेडिसिन हमारी बॉडी में एक्ट करी है, जो हमारी बॉडी में मेडिसिन ने एक्ट करी है तो वो प्राइमरी हो गया। मेडिसिन अंदर गई, ये आपका ह्यूमन बॉडी है, ये वाइटल फोर्स है, ये मेडिसिन हमने दी, मेडिसिन बॉडी में गई और जो वाइटल फोर्स पे हमने एक्ट करी, ये क्या कहलाएगा आपका प्राइमरी एक्शन। उसके बाद ये जो वाइटल फोर्स है, इस एक्शन के अगेंस्ट जो अपना रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, वो रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, जो रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा वो रिएक्शन क्या कहलाता है आपका सेकेंडरी एक्शन कहलाता है। ठीक है, तो मेडिसिन का वाइटल फोर्स पे प्राइमरी है और वाइटल फोर्स का रिएक्शन अगेंस्ट मेडिसिन सेकेंडरी कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ऑटोमेटिक रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स अगेंस्ट प्राइमरी एक्शन। ये आपका पहला पॉइंट है जो डिफरेंस में आपको आता है। सेकेंड बात करेंगे इमीडिएट एक्शन या फर्स्ट फेज ऑफ बाइफेजिक एक्शन ऑफ ड्रग। आपको बता दें कि जो ड्रग है उसके 2 या बाइफेजिक एक्शन प्रोड्यूस करती है। जो ड्रग है वो बाइफेजिक एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो बाइफेजिक एक्शन का जो है फर्स्ट फेज है या इमीडिएट एक्शन है प्राइमरी एक्शन। जो प्राइमरी एक्शन है वो बाइफेजिक एक्शन ऑफ ड्रग का फर्स्ट फेज है या इमीडिएट एक्शन है या फर्स्ट फेज कहलाता है। लेकिन हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो बाइफेजिक एक्शन ऑफ ड्रग का ये सेकेंड फेज है। कैसा फेज है? सेकेंड से वो सेकेंड फेज वर्ड आ गया वहां पर। तो बाइफेजिक एक्शन ऑफ ड्रग जो है उसका पहला फर्स्ट फेज क्या है? प्राइमरी है, एंड जो सेकेंड फेज है वो क्या है आपका सेकेंडरी एक्शन आपका होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे इंजूरियस एक्शन ऑफ ड्रग। जो प्राइमरी एक्शन है वो क्या है? इंजूरियस एक्शन है, मतलब जो मेडिसिन है वो बॉडी में जाती है। जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रूविंग करते हैं तो हेल्दी ह्यूमन में आप मेडिसिन को अंदर उनको इंसर्ट करते हैं या मेडिसिन उनको दी जाती है। जब मेडिसिन बॉडी में जाती है तो वो अपना एक्शन दिखाती है और सिम्टम प्रोड्यूस करती है। और सिम्टम प्रोड्यूस करती है मतलब वो क्या है? इंजूरियस। तो इंजूरियस एक्शन ऑफ ड्रग क्या है? वो इंजूरियस एक्शन ऑफ ड्रग है। तो प्राइमरी एक्शन क्या है? इंजूरियस एक्शन है, क्योंकि वो सिम्टम प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन पे। लेकिन हम बात करेंगे सेकेंडरी एक्शन की, तो ये क्या है? एक प्रोटेक्टिव रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। कोई भी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है उसके लिए अपना जो वाइटल फोर्स है अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट रिएक्शन दिखाता है। तो ये क्या है? प्रोटेक्टिव रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स तो है, लेकिन कौन सा है? प्रोटेक्टिव रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स होता है। यदि आप इसके अंदर डिटेल देखना चाहते हैं तो आपका जो मैंने सेकेंड और प्राइमरी एक्शन के जो डिटेल वीडियोस बनाए हैं उसमें आप देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है डिफरेंस है इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे और एग्जाम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। जितने पॉइंट बता रहा हूं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में जो AIA-PGT के एग्जाम्स होते हैं उसमें एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं आता। आज के जमाने में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं
उसमें आपको पैराग्राफ्स में आते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको उसका आंसर दे पाएंगे। वन लाइन बिल्कुल नहीं आ रहा है, अभी आपने देखा होगा, क्योंकि फाइनली APGT का रिजल्ट आ गया है, अभी कल ही रिजल्ट आया है और इस बार जो कहना चाहिए जो स्कोर भी है उतना उस लेवल पे नहीं, जो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो स्कोर थोड़ा सा इस बार कम लगता है, ठीक है। और उसकी जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो आपकी मार्किंग है वो भी इसमें आ गई है। यदि आप वो चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके आप जो उसका PDF है वो मेरे से ले सकते हैं, वो आपको मैं इजीली सेंड कर सकता हूं, ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चंस इसमें हैं वो AIPGT के लिए भी जरूरी हैं, वहां से आप क्रैक कर पाएंगे इनको प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो, ठीक। आगे बात करेंगे, अगला है इट इंड्यूसेस सेकेंडरी एक्शन। प्राइमरी एक्शन क्या होता है, वो सेकेंडरी एक्शन को इंड्यूस करने के लिए होता है। जो प्राइमरी एक्शन होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी एक्शन को इंड्यूस करता है, क्योंकि जब मेडिसिन एक्शन करेगी तभी तो वाइटल फोर्स रिएक्ट करेगा। तो यदि मेडिसिन एक्शन नहीं करेगी तो वाइटल फोर्स तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो मेडिसिन जो है रिएक्ट करेगी, मतलब प्राइमरी एक्शन होगा तभी वाइटल फोर्स रिएक्ट करेगा, तो तभी तो सेकेंडरी एक्शन होगा। जो वाइटल फोर्स रिएक्ट करा वो सेकेंडरी एक्शन है। तो प्राइमरी एक्शन जो है वो इंड्यूसेस वो रिस्पॉन्सिबल होता है बाइमरी एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन हम बात करेंगे सेकेंडरी एक्शन की, तो इट इंड्यूस्ड बाय प्राइमरी एक्शन। बात तो एक ही है, बस सेंटेंस अलग अलग है। ये बोल रहा है इट इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड बाय प्राइमरी एक्शन, वही चीज है लेकिन एक अलग ढंग से लिखा गया है। इसमें बता रहा है जो सेकेंडरी एक्शन है वो किसके द्वारा इंड्यूस होता है, प्राइमरी एक्शन के द्वारा इंड्यूस होता है, एंड जो प्राइमरी एक्शन है वो सेकेंडरी एक्शन को प्रोड्यूस करवाता है। बात एक ही है, ठीक है। तो आपको इंड्यूस लिखना है, इंड्यूसेस सेकेंडरी एक्शन एंड इंड्यूस्ड बाय प्राइमरी एक्शन, ठीक है। आगे बात करेंगे, मेडिसिनल एक्शन है ये। प्राइमरी एक्शन क्या है, मेडिसिनल एक्शन है। बावर हमने बोला है मेडिसिनल एक्शन ऑन वाइटल फोर्स है, तो कौन सा एक्शन है, मेडिसिनल एक्शन है। लेकिन जो फिफ्थ इसमें बात करें तो ये वाइटल फोर्स रिएक्शन है। सेकेंडरी एक्शन क्या है, वाइटल फोर्स रिएक्शन है। सेकेंडरी एक्शन वाइटल फोर्स वाला है और प्राइमरी एक्शन मेडिसिन वाला है, ठीक है। तो मेडिसिनल एक्शन जो है प्राइमरी है और जो सेकेंडरी है वो रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स है, या वाइटल फोर्स का रिएक्शन आपको होता है, ठीक है। तो ये 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंस हैं बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन, जो आपको बिल्कुल टिप ऑफ टंग होने चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए BHMS के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक भी काम पड़ेंगे। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर भी ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन बना के दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, फिर आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की और वीडियोस को आप स्टडी करना चाहते हैं, पूरे कोर्स को लेना चाहते हैं, तो आपको मेरे ऐप में जाना पड़ेगा और वहां जाकर आप मेरे ऐप को मतलब उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ऐप को इंस्टॉल करके आप वहां पर फर्स्ट ईयर का ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट ईयर का मटेरिया मेडिका, फिजियोलॉजी आप देख सकते हैं, सेकेंड ईयर के लिए जनरल पैथोलॉजी आप देख सकते हैं, थर्ड ईयर में क्लिनिकल गायनेकोलॉजी देख सकते हैं। और यदि कोई प्रैक्टिशनर है तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए 12 टिश्यू रेमेडी का एक कोर्स है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि यदि वो कोर्स 12 टिश्यू रेमेडी कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा बताया है, करीब करीब 300 डिजीज को कवर किया है। और जो मेरे 15 साल का जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है ऑन द बेसिस जो है मैंने उन 12 टिश्यू रेमेडीज का कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, कौन सी पोटेंसी में यूज करना है, कितना रिपीट करना है, जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में किया और रिजल्ट पाया है उसके अनुसार वो बताया है। तो वो आप लेके अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको यूज करके अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को इंक्रीज कर सकते हैं।